कैंसर, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही थोड़ा डर लगता है। ये हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है, लेकिन क्या हम इसके बारे में सही ढंग से सोच रहे हैं? आपने मीडिया में जरूर सुना होगा, है ना, ऐसी हेडलाइंस, हम कैंसर का इलाज ढूंढने के बहुत करीब हैं। हर तरफ बस एक ही शोर है, इलाज की दौड़, एक नई दवा मिल गई, अगला पड़ाव। ऐसा लगता है जैसे हम सब बस किसी एक जादुई गोली का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी दौड़ के बीच में एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इन नई नई बेहद महंगी दवाओं की तलाश में हम वो तरीका भूल गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा जानें बचा सकता है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले उस राक्षस को समझना होगा जिसे हम कैंसर कहते हैं। जरा सोचिए, कुछ पीढ़ियों पहले कैंसर इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो था नहीं, पर लोग उस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं थे। दूसरी बीमारियों से उनकी जान चली जाती थी। पर फिर क्या हुआ? हमने टीके बनाए, सफाई बेहतर की, मॉडर्न मेडिसिन आई और लोगों की उम्र लंबी होने लगी। और जैसे जैसे हम लंबा जीने लगे, हमने अनजाने में कैंसर को सामने ला दिया। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं है। ये एक ऐसा राक्षस है जो हमेशा से हमारे अंदर ही था। कैंसर कुछ और नहीं, बस हमारा ही एक हिस्सा है जो कंट्रोल से बाहर हो गया है। हमारी अपनी कोशिकाएं जो बस विभाजित होना बंद ही नहीं करती। और इसकी गंभीरता का अंदाज़ा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में हर 6 में से 1 मौत कैंसर से होती है। अगर अमेरिका की बात करें तो लगभग आधे पुरुषों को और 1/3 महिलाओं को अपनी जिंदगी में कभी न कभी इसका निदान मिलेगा। तो ये कोई किसी और की समस्या नहीं है, ये हम सबसे जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि हम इससे लड़ते कैसे हैं? आज की तारीख में हमारे पास मोटे तौर पर 4 बड़े हथियार हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं: काटना, जहर देना, जलाना और पिघलाना। काटना मतलब सर्जरी, जब ट्यूमर एक ही जगह पर हो तो उसे निकाल दो। जहर मतलब कीमोथेरेपी, ऐसी दवाएं जो तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारती हैं। जलाना यानी रेडिएशन, जो कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को ही खत्म कर देती है। और जो सबसे नया तरीका है वो है पिघलाना यानी इम्यूनोथेरेपी, जो हमारे अपने इम्यून सिस्टम को ही इतना मजबूत बना देती है कि वो खुद कैंसर से लड़ सके। कीमोथेरेपी के पीछे की कहानी वैसे बड़ी दिलचस्प है। बात है 1943 की। एक अमेरिकी जहाज था जिस पर मस्टर्ड गैस के बम लदे हुए थे। वो डूब गया। जब डॉक्टरों ने मारे गए सैनिकों की जांच की तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। गैस ने उनके शरीर में कुछ कोशिकाओं को विभाजित होने से रोक दिया था। सोचिए, एक इतनी भयानक घटना, लेकिन उसी से हमें कैंसर से लड़ने का एक बिल्कुल नया रास्ता मिला। तो ये सब जानना एक बात है, पर इस तकनीक को खुद अनुभव करना वो बिल्कुल अलग एहसास है। और हाल ही में मुझे ऐसा ही एक अनुभव हुआ। मेरा पहली बार एमआरआई स्कैन हुआ। उस मशीन के अंदर जाना, वो अजीबोगरीब आवाजें सुनना, बुम बोंग बोंग डिंग डिंग, एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। एक तरफ आप तकनीक के बारे में सोचते हैं कि वाह क्या कमाल है, और दूसरी तरफ नतीजों को लेकर थोड़ी सी घबराहट तो होती ही है, क्योंकि मेन बात तो यही है ना, जब तक कोई लक्षण ना दिखे हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर सब ठीक है या नहीं। और बस यही अनुभव और यही सवाल मुझे इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से तक ले आया, एक ऐसे इलाज तक जो शायद हमारे पास पहले से ही है। देखिए, कैंसर से बचने का मौका सबसे ज्यादा एक चीज पर निर्भर करता है कि उसका पता कब चला। अगर कैंसर का पता बिल्कुल शुरुआती स्थानीय चरण में चल जाए तो बचने की दर 90% तक हो सकती है। 90%। लेकिन अगर वही कैंसर पूरे शरीर में फैल जाए तो ये दर गिरकर 10% से भी कम हो जाती है। इतना बड़ा फर्क है। समय ही सब कुछ है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जैसा कि एमिगाल कहते हैं, मेरा पक्का विश्वास है कि हमारे पास कैंसर का इलाज है, और वो इलाज है जल्दी पता लगाना। इलाज कोई भविष्य की जादुई गोली नहीं है, इलाज आज की तकनीक है। और जो तकनीक हमारे पास है वो किसी जादू से कम नहीं है। सच में, एक्सरे तो जैसे हमारे शरीर की एक परछाई वाली तस्वीर लेता है, पर एमआरआई तो बिल्कुल अलग स्तर पर है। सोचिए, एक विशाल चुंबक का इस्तेमाल करके आपके शरीर के अंदर जो पानी है उसके अणुओं से रेडियो सिग्नल पकड़कर एक पूरा नक्शा तैयार कर देता है। ये बस अविश्वसनीय है। तो अगर जल्दी पता लगाना ही इलाज है तो हम इस पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते? सवाल तो आना ही चाहिए। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। यहाँ आंकड़ों से जुड़ी कुछ जटिलताएं हैं।
एक चीज़ है जिसे कहते हैं लीड टाइम बायस। इसका मतलब ये है कि हो सकता है जल्दी स्क्रीनिंग से किसी की जिंदगी बढ़ नहीं रही, बस उसे अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा समय तक पता चल रहा है। और दूसरा है ओवर डायग्नोसिस बायस, यानी हम इतने सारे टेस्ट करके शायद ऐसे कैंसर भी पकड़ रहे हैं जो इतने धीरे बढ़ते हैं कि वो कभी नुकसान पहुंचाते ही नहीं। इससे बचने की दर का डेटा थोड़ा भ्रामक लग सकता है। और फिर व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी हैं, जैसा कि ग्रेग साइमन कहते हैं, जो व्हाइट हाउस कैंसर मूनशॉट के प्रमुख रह चुके हैं। एक नई दवा बनाने में जो ग्लैमर और पैसा है ना, वो शुरुआती पहचान का कार्यक्रम बनाने में नहीं है। हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम अक्सर नई महंगी दवाओं को रोकथाम और जल्दी पता लगाने से ऊपर रखता है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और एक सवाल है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कौन सा एक सवाल है जो हम सब पूछ सकते हैं अपने आप को सशक्त बनाने के लिए? और वो सवाल है अपने डॉक्टर से पूछना, उनसे बात करना, मेरी उम्र, पारिवारिक इतिहास और जोखिमों के हिसाब से मुझे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और कब। असली लड़ाई शायद नई दवाओं की दौड़ नहीं है, असली लड़ाई है उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की जो हमारे पास आज अभी है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम कैंसर का इलाज कब ढूंढेंगे, शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इलाज हमारे सामने है, क्या हम उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं।